FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। क्या सच में FCRA अमेंडमेंट बिल से एनजीओ की आज़ादी छिन जाएगी? और पहला प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आ रहा होगा कि FCRA आखिर ये है क्या? सबसे पहली बात इसे समझिए कि इस कानून की शुरुआत 1976 में हुई थी, जब भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लागू किया गया। उस समय सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि विदेश से जो भी फंड और पैसे भारत में आ रहे हैं उसका भारत की राजनीति में, चुनाव में और मीडिया पर तथा अन्य संस्थाओं पर कोई भी प्रभाव न पड़े। इसी वजह से विदेशी फंड पर निगरानी रखने के लिए इस कानून को बनाया गया। फिर समय बदला और देश की अर्थव्यवस्था भी बदली और वक्त के साथ एनजीओज की संख्या भी बढ़ी और इस पुराने कानून को आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई सरकार को। इसीलिए सरकार ने 2010 में एक नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लागू किया। इसमें सरकार ने रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ऑडिट और विदेशी फंड के इस्तेमाल के नियम और कुछ प्रावधान बनाए। और अब आते हैं 2026 पर। यहीं से शुरुआत होता है आज का सबसे बड़ा विवाद। सरकार ने एक नया FCRA अमेंडमेंट बिल लेकर आई है जिस पर पूरे देश में बहस हो रही है और हर जगह अलग अलग संस्थाओं ने इस पर बहस छेड़ दी है। अब सवाल आता है कि जब पहले से ही FCRA कानून मौजूद था तो फिर 2026 में नया अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार का कहना है कि जो मौजूदा कानून है उसमें बड़ी कमियां थीं, जिस वजह से वो नया अमेंडमेंट बिल ला रही है ताकि एनजीओ और संस्थाएं हैं उनके प्रति पारदर्शिता बढ़े। ये सरकार का कहना है। इसी वजह से सरकार ने नया अमेंडमेंट बिल पेश किया है। इस बिल के अनुसार ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है और इस अथॉरिटी का काम होगा कि विदेशी अंशदान और इससे बनी संपत्तियों की देखरेख करना और प्रबंधन करना। तो दरअसल आपके भी मन में विचार आ रहा होगा कि फिर विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? दरअसल सरकार का भी पक्ष समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि विदेशी पैसे से बनी संपत्ति के लिए स्पष्ट कानून व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। दरअसल ऐसे बहुत से संगठन या संस्थाएं हैं जो विदेशों से फंड लेकर असामाजिक तत्वों को भी बढ़ावा देते हैं। सो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी विदेश से पैसे या फंडिंग आ रही है उसका सही से इस्तेमाल हो, राष्ट्र के हित में इस्तेमाल हो। हमारे देश में बहुत से NGO और संगठन हैं जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं और साथ ही साथ बहुत सामाजिक भलाइयाँ भी की हैं। तो अगर संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन सोचो समाप्त हो जाए तो उनकी संपत्ति का पूरा प्रबंधन कानून के अनुसार किया जा सके, इसीलिए सरकार ने ये कानून लाया है। और सरकार इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सभी NGO की संपत्ति अपने कब्जे में ले सकती है? इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन बिल का प्रस्ताव मुख्य रूप से उन मामलों के व्यवस्था बनाने की बात करता है जहां FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाए, रद्द हो जाए या सरेंडर हो चुका हो। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि जो भी FCRA का उल्लंघन करता है तो उसमें अधिकतम सजा पहले 5 वर्ष की थी और इस बिल में उसे घटाकर 1 वर्ष करने की बात भी कही गई है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बिल अभी ये एक बिल है, अभी कानून नहीं बना। इसे कानून बनने के लिए संसद की पूरी प्रक्रिया का पहले पालन करना होगा और बहुमत साबित होने के बाद ही ये कानून बनेगा। अब सवाल आपसे है कि क्या यह बिल विदेशी फंड को बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी है या इसमें NGO की चिंताओं को देखते हुए और कानूनी सुरक्षा जोड़ी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और तमाम चीज़ों और जानकारियों से जुड़ने के लिए और उन्हें समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।